एक बड़ी सूक्ष्म बात है। जब आप साधन करेंगे तो माया विघ्न करेगी। माया से जन्य विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब विघ्न करेंगे। और आगे बढ़ता है साधक तो सिद्ध लोग विघ्न करते हैं। उनको लगता है कि हमसे ऊपर उठ रहा है। इससे आगे जब साधक बढ़ता है तो देवता विघ्न करने लग जाते हैं। सिद्धियां सामने आने लग जाती हैं, हमको ले लो हमको ले लो। साधक सिद्धियों के चक्कर में पड़ा तो भगवान की प्राप्ति से वंचित हो जाता है, परम कल्याण से। ये सब विघ्न है। माया का विघ्न, विकारों का विघ्न, सिद्धों का विघ्न, सिद्धियों का विघ्न, देवताओं का विघ्न। इन समस्त विघ्नों को वही पार करता है जो गुरु प्रदत्त साधन करता है। फिर से सुन लो, इन समस्त प्रकार के विघ्नों पर विजय वही प्राप्त करता है जो गुरु प्रदत्त साधन करता है। सारे विघ्न ध्रुव जी के जीवन में आए, पर सदगुरु नारद जी ने जो द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया है, गुरु निष्ठा के प्रभाव से, गुरु प्रदत्त साधन के बल से 5 वर्ष की अल्पावस्था में, 6 महीने की अल्पावधि में ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। हम कहना ये चाहते हैं कि समर्थ संत सदगुरु आदेश अपनी वाणी से दे देंगे, ये साधन तुम्हारा है, ये साधन तुम करो। बहुत ध्यान से सुने। और साधक ने श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लिया जो आज्ञा, उसी साधन से सब कुछ मिल जाएगा। फिर गुरुवाणी के प्रभाव के कारण माया अविद्या की हिम्मत नहीं जो आपके साधन में विघ्न कर दे, विकारों की हिम्मत नहीं जो आपके साधन में विघ्न कर दे, देवताओं का साहस नहीं जो आपके साधन में विघ्न कर दे। कोई विघ्न आपके साधन को नष्ट नहीं कर पाएगा। आप में गुरु निष्ठा होनी चाहिए, आचार्य निष्ठा। गुरु निष्ठा ही नहीं, भटक रहे हैं, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। इस मार्ग में भी पातिव्रत चाहिए। आनंद जी, भक्ति के मार्ग में भी पूर्ण पातिव्रत चाहिए। इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, साधन के प्रति पूरा पातिव्रत चाहिए। तब सिद्धि होती है। एक महापुरुष थे हमारे वृंदावन में, पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत थे। हमारे परमहंस जी वर्षों तक उनके यहाँ गए, सब सेवा करते थे परमहंस जी। वहाँ कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, रोज नियम से बहुत सेवा करते थे परमहंस जी उनके घर जाके। हम भी कभी कभी दर्शन करने जाते थे। एक बार हम गए तो मोटे गणेश वाले महाराज जी ने कहा, क्या करते हो? हमने कहा विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं। जब करते हो? मैंने कहा हाँ करते हैं। कितना जप करते हैं? तो हमने कहा सवेरे संध्या करते हैं, 1 माला जप लेते हैं। शाम को कई बार समय होता तो कई बार 5 माला जप लेते, कभी 1000 गायत्री जप लेते, नहीं तो 1 माला तो जपते। अरे बोले 1 माला से काम नहीं चलेगा, रोज 50,000 जपा करो। क्या कहा उन्होंने? रोज 50,000 जपा करो। तो हम हंसने लग गए। एक गायत्री 50,000 कैसे कोई जपेगा भाई? 1000 गायत्री के जप में 2 घंटा लगता है। 2 घंटे से कम लगता है तो वो घास काट रहा है, गायत्री नहीं जप रहा है। 2 घंटे से कम समय 1000 गायत्री के जप में नहीं लगना चाहिए। 2 घंटे समय लगता है। तो 2 घंटे समय 1000 में लगता है तो 50,000 कैसे जपेगा?
भाई 24 घंटे भी जपेगा तो 12,000 हुआ है क्या? 12,000 तो हुआ कि नहीं हुआ? तो 50,000 कैसे कोई एक दिन में जपेगा? तो हम हंसने लगे कि शायद महाराज जी को ध्यान नहीं है, नाम जप की बात कह रहे होंगे। गायत्री जब भला 50,000 कैसे हो जाएगा? हमने कहा महाराज जी ये तो संभव नहीं है। बोले तुम्हारी जैसी इच्छा। हमने इस बात को समझा नहीं। जब वहां से आए तो परमहंस जी बोले पंडित जी आपसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। हमने कहा क्या चूक हो गई? बोले महाराज जी के मुख से निकला था वो ऐसे संत हैं उनकी वाणी को ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते। वो ऐसे संत हैं कि उनकी वाणी को ब्रह्मा जी नहीं काट सकते। आपने अपनी बुद्धि अपनी पंडिताई लगा दी। हमने कहा परमहंस जी आप भी कह रहे हैं 50,000 कैसे हो जाएगा एक दिन में जब? बोले 50,000 नहीं, वे कहते 50 लाख जप हो जाएगा तो 50 लाख जप हो जाता है। तुम्हारे रोम रोम से गायत्री निकलने लग जाता। तुमने केवल श्रद्धा पूर्वक से कह दिया होता हाँ ठीक है कल से करेंगे, और बैठ जाते करने में आपका 50,000 हो जाता। संत केवल आज्ञा नहीं देते, आज्ञा की पालन की सामर्थ्य भी देते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्या क्या आज्ञा नहीं दी गई, लेकिन उनकी भजन में किंचित भी प्रवृत्ति नहीं है। भजन होए नहीं तामस देहा। रावण कहता तामसी देह भजन नहीं होता। इसलिए गुरु प्रदत्त साधन हो और वे जो कह दें उसमें फिर अपनी बुद्धि न लगावे, ज्यों का त्यों उसे मान ले, फिर काम पक्का। एक साधक को मात्र 6 करोड़ मंत्राज जप की आज्ञा मिली थी। आज उस साधक ने का लगभग 50 करोड़ मंत्राज का जप थोड़े दिन में पूरा होने वाला। 50 करोड़, जिसको 6 करोड़ की आज्ञा मिली थी। अब थोड़े ही समय में ठाकुर जी की कृपा से उस भाग्यशाली जीव का कुछ वर्ष और भगवान उनको जीवित रखेंगे तो 1 अरब का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। और घर द्वार छोड़ के भजन के लिए साधु बने, उनसे क्या 6,000 की 6 करोड़ की क्या चले, 6,000 जब भी नहीं होता। आपने 60 माला ज्यादा बता दिया, 21 माला बताते तो हो जाता। अरे 21 माला बताया तो वो कितने दिन किया? 21 माला भी जप नहीं होता। साधन में प्रवृत्ति नहीं, श्रद्धा नहीं। उसका मूल कारण है साधन में प्रवृत्ति नहीं होना, श्रद्धा उत्पन्न न होना। उसका मूल कारण है संत के प्रति, गुरु के प्रति सामान्य मनुष्य की बुद्धि होना। साधन पथ का शुभारंभ ही यहीं से है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको मनुष्य बुद्धि से मत मानो, फिर आपका साधन निरंतर आगे बढ़ने लग जाएगा। ये बात झूठी हो तो आप बताओ। परमार्थ के पथ में सदगुरु ही एकमात्र अवलंब है। वे जो कह दें उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। आप अपने साधन से जो करोगे वो नहीं मिलेगा, वो गुरुजनों की कृपा से सहज ही मिल जाएगा।